जब इंसान गलत होता है तो उसकी गलतियां हम बताने आते हैं। जब जो इंसान कुछ गलती करता है तो हम उसकी गलती गिनवाने आते हैं। जब कोई इंसान कुछ ऐसी हरकतें करता है जिस पे हम बात करने आते हैं। जब कोई इंसान जो है कुछ अच्छा करता है तो हमारा पूरा दायित्व बनता है कि उसकी अच्छाइयों को भी आप लोगों के सामने रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंसान अगर एक बार जीवन में गलत साबित हो जाए या एक बार कुछ ऐसा उससे हो जाए जिसकी वजह से वो हमेशा गलत ही हो, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान कभी ना कभी गलत होता है तो कभी ना कभी सही भी होता है। किसी किसी जगह पे इंसान गलत होता है तो किसी किसी जगह पे इंसान सही होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि किसी के रिश्ते, पर्सनल रिश्ते, किसी की शादी अगर टूट जा रही हो या किसी का शादी नहीं चल रहा हो तो इसमें मतलब वो इंसान ही एक ही गलत होता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन और हालात भी गलत होते हैं। कभी कभी होता है जो हर किसी का जो भाग्य होता है ना वो अलग अलग होता है, और किसके भाग्य में क्या लिखा होता है ये कोई नहीं जानता है। तो एक शादी, दो शादी, तीन शादी और चार शादी करने से आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंसान गलत है, या फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इस इंसान को तो अपना रिश्ता निभाने नहीं आता है। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं सब कुछ बातों को लेके पवन सिंह के बारे में, कि पवन सिंह को कुछ बीते दिनों जैसा कि वो मोनिका मिश्रा के बारे में चार शब्द जब बोले थे तो हम लोगों ने काफ़ी उनको खरी खोटी सुनाई थी कि पवन सिंह ठरकी हैं, पवन सिंह पी के स्टेज पे जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जब कोई लड़की को देखते हैं तो ये अपना ठरक दिखाने लगते हैं। ये पवन सिंह आज भी मतलब नई नई लड़कियों के तलाश में रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोले थे। तो आज कुछ और बात है तो मुझे लगा कि मुझे उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी बतानी चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत किए और उनके बारे में मैं बात की हूँ तो मेरा पूरा राइट बनता है कि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज बात करेंगे पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह का चरित्र कैसा है। आखिर पवन सिंह का जो चरित्र है उसको हमें एक ही मतलब सिक्के के एक पहलू को ही देखना चाहिए या दोनों को देखना चाहिए। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ पवन सिंह के बारे में। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और जो भी सच हो मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूं। जो मैं वीडियो में देखूं, सच्चाई तो ऑफ कैमरा क्या होगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मैं इन लोगों की देखती हूं मैं उस पर बात करती हूं। तो चलिए बात करते हैं पवन सिंह की, कि भाई पवन सिंह जो हैं वो कैसे दिल के इंसान हैं, कैसा उनका चरित्र है। पवन सिंह मतलब क्या है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, क्योंकि भाई उनकी एक भी शादी नहीं चलती है। जब जब उनकी शादी हुई वो शादी टूट गई। अभी तक गिनवाया जाता है कि उनकी 5 शादी हो गई, कोई कहता है 4 शादी हुई, कोई कहता है 5 शादी हुई, कोई कहता है पवन सिंह अभी भी शादी करने जा रहे हैं। 3 शादी उनकी ऑफिशियली, बाकी नॉन ऑफिशियली तो बहुत सारे चीज़ें उनके साथ जोड़ा जाता है। बहुत सारे उनके अफेयर्स की भी चर्चा होती है कि पवन सिंह के बहुत सारे अफेयर्स थे, पवन सिंह ने बहुत सारी लड़कियों को चीट किया। लेकिन हाँ, बहुत सारी लड़कियों को चीट किया जिसमें कि बहुत सारी लड़कियां तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, अक्षरा सिंह के साथ जो कुछ भी पवन सिंह का था वो पूरे सोशल मीडिया पे पूरा जग जाहिर है कि अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने क्या किया था। बहुत सारी औरतों की बददुआएं मिली हैं पवन सिंह को। बहुत सारी औरतें जो हैं पवन सिंह को नीच, घटिया, गलीज भी बोलती हैं कि पवन सिंह अच्छा इंसान नहीं है, पवन सिंह एक अच्छे पति नहीं है, पवन सिंह मतलब जो है ना इसके जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं मिलेगा। खेसारी लाल यादव जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हम उनके लिए हमेशा सर्वोपरि उनका परिवार होता है, और सर्वोपरि में भी मतलब सबसे अगर देखा जाए तो उनकी पत्नी, जो कि हमेशा उनके साथ फोटोज़ में, वीडियोज़ में दिखता है, उनके बच्चे दिखते हैं। और पवन सिंह को कहा जाता है कि ये बहुत मतलब नीच टाइप के इंसान हैं, जिन्होंने पता नहीं कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। तो ये सारी बातें तो भाई जग जाहिर है, इस पर कोई मतलब विराम नहीं लगा सकता है इस पर। लेकिन पवन सिंह का एक और चरित्र है, और वो चरित्र शायद बहुत पवित्र है, क्योंकि पवन सिंह का जो चरित्र है, हर इंसान का दोहरा चरित्र होता है। हर इंसान में केवल कमियां नहीं होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। तो कमियों को देखते देखते हमें अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। पवन सिंह से बहुत सारे लोगों को सीखना भी चाहिए। अगर पवन सिंह में बहुत कमियां हैं, पवन सिंह से लोग को नफरत होती है, तो पवन सिंह में बहुत अच्छाइयां भी हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए।
हमारे समाज के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो पवन सिंह को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वो सारे लोगों को ये चीज़ सीखना भी चाहिए। पवन सिंह एक सिंगर नहीं है, पवन सिंह के गाने ही सिर्फ मतलब हिट नहीं होते, पवन सिंह में पावर नहीं है, सिर्फ पावर स्टार नहीं है, बल्कि पवन सिंह एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े दिल के धनी व्यक्ति भी हैं। पवन सिंह हमेशा गरीबों के मसीहा भी आप कह सकते हैं। पवन सिंह हमेशा उस चीज़ के लिए भी जाने जाते हैं कि पवन सिंह अपने जीवन में भले ही वो अपना परिवार में अपनी बीवी नहीं कमा पाए, लेकिन बाकी वो रिश्ते बहुत दिल से निभाए हैं। आज तक पवन सिंह के जितने भी मतलब आप देखिए स्टेज शो वगैरह, जहाँ भी पवन सिंह जाते हैं सबसे पहले अपनी माँ को स्थान देते हैं। जहाँ के आज के समय में बहुत सारे बेटे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वहीं पवन सिंह अपनी माँ को भगवान का दर्जा देते हैं, जो कि एक माँ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। पवन सिंह आज कुछ दिन पहले हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे कि इनके चचेरे भाई का रिसेप्शन था। पवन सिंह अपने चचेरे भाइयों के लिए भी बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। पवन सिंह अपने भाई को भी एक घर गिफ्ट किए। पवन सिंह से पता नहीं कितने लोगों का घर चलता है। पवन सिंह को जो लोग करीब से जानते हैं वो यही कहते हैं कि भले इनकी एक कमियां हैं कि ये मतलब ड्रिंक करते हैं या इनका शादीशुदा जीवन जो है वो नहीं चला, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी पवन सिंह दिल के बहुत नेक इंसान हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखता भी है, क्योंकि भाई अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं। देखा जाए कि जो दूसरों के लिए करता है ना, रियल में रियल हीरो वही होता है। क्योंकि अपना परिवार को तो आपकी जिम्मेवारी है, मजबूरी है। आप लोग अगर आप अपने परिवार को नहीं कहेंगे तो लोग आपको गाली देंगे, लेकिन दूसरे को करना आपकी मजबूरी नहीं है। दूसरे को जब हम करते हैं ना तो हम अपने स्वेच्छा से करते हैं, हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। और ये नेचर जो है ना पवन सिंह का हमेशा देखा गया। आज तक पवन सिंह के जो मैनेजर थे, एक्स मैनेजर जो दीपक सिंह, उनको लेके बहुत सारी बातें हुई कि उन्होंने पवन सिंह के इलेक्शन के समय जब वो कराकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ बहुत सारे घोटाले किए, ये किए वो किए, लेकिन आज तक पवन सिंह कभी भी दीपक सिंह पे आके कोई टिप्पणी नहीं किए। पवन सिंह में एक चीज़ और अच्छा देखा जाता है कि पवन सिंह जब भी स्टेज पे जाते हैं किसी को टारगेट नहीं करते, किसी पे टिप्पणी नहीं करते। उनको जो बोलना होता है ना वो खुले मन से बोलते हैं, जो कि बाकी कलाकारों में देखा जाता है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं रहते। अब बात करते हैं कि पवन सिंह जो हैं वो दरिया दिल कैसे हैं, कैसे वो लोगों की मदद करते हैं। तो बाकी जो लोगों की वो मदद करते हैं, किसी के मतलब बहन बेटी का शादी ब्याह हो, वो एक अलग चीज़ है कि उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आप एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे कि बिजली रानी, जो कि भोजपुरी जगत की बहुत मशहूर सिंगर थी अपने ज़माने की, अभी तो खैर उनकी एज हो चुकी है, वो सिंगिंग से मतलब संन्यास ले चुकी हैं और अभी उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, जिसको लेके बिजली रानी ने बहुत सारे सिंगर से गुहार लगाई थी कि भाई हम अस्वस्थ हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा इलाज करवाया जाए। वो सबसे मदद मांगी थी और शायद ऑलमोस्ट जो सिंगर लोग थे भोजपुरी जगत के, उन सब ने उनका हालचाल लिया, जिससे जैसी जिसकी जितनी ज़्यादा मदद हो सकी सब ने किया। गुंजन सिंह ने भी बोला कि भाई अभी हम शूटिंग में बिजी हैं, अभी हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ इनका QR कोड दीजिए, हम पैसे भिजवाएंगे और हम जैसे ही शूटिंग से फ्री होंगे हम इनसे मिलने आएंगे। नील कमल सिंह भी यही बात बोले कि ठीक है अभी हम शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन हम आएंगे ज़रूर, हम चाची से मिलने आएंगे। वो ये पवन सिंह से भी गुहार लगा रही थी बिजली रानी। तो पवन सिंह भी यही बोले कि भाई हम शूटिंग में बिजी हैं, उसके बाद हम आएंगे, जो कि वो सच में काफ़ी शूटिंग में बिजी थे। उनकी मूवीज़ पे बन रही थी जिस पावर स्टार, उसके बाद उनके गाने भगवान करस तहर लइका के तहरे जैसन एगो लड़की मिले वाले गाने पे, तो वो सच में काफ़ी बिजी थे और वो नहीं आ रहे थे, जिसको लेके लोग उनको ये बोल भी रहा था कि भाई वो जो है मतलब इतना गुहार लगा रही है, बुला रही है, फिर पवन सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि सबने पैसे भेजे, सबने QR कोड मांगा, सबने पैसे भेजे, सबने फ़ोन पे उनसे बात की, लेकिन पवन सिंह को देखिए कि सारे काम से जब फ्री हो गए तो वो खुद जाते हैं और बिजली रानी को उनके घर से ले जाके लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाते हैं और वहाँ उनका इलाज होता है, टेस्ट होता है और वो खड़े होते हैं। सोचिए भोजपुरी का इतना बड़ा पावर स्टार, इतने बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि पावर स्टार, कि उनके अगर कहने पे ये चाहते तो वो किसी और से भी ये काम करवा सकते थे, किसी और को भी भेज सकते थे
किसी और के थ्रू भी पैसे भेजते या उनका ले जाके इलाज करवाते, लेकिन पवन सिंह वहाँ खड़े रहे तब तक कि जब तक कि उनका सारा टेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद वो लाइव आके ये चीज़ अपने पब्लिक को, अपने चाहने वाले को बताते भी हैं कि हमने आज चाची का इलाज करवा दिया मेदांता हॉस्पिटल में और उनके सारे टेस्ट हो चुके हैं। अब टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आएगा तो हमें पता चलेगा कि चाची को क्या बीमारी है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंसान मतलब दूसरे के लिए इतना खड़ा होके एज एक बेटा की तरह कर सकता है, वो इंसान दिल का बुरा नहीं हो सकता है। वो इंसान दिल का बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई अपने लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए जो करता है मतलब वो चीज़ देखा जाता है। उसके बाद अगर शादियां उनकी नहीं चली या शादी टूट गए या उनकी, बहुत सारे लोग उनको ये कहेंगे, मैं भी कहूँगी कि भाई आप जितना अगर दूसरे का इलाज करवाने गए तो आपके ससुर जब बीमार थे तो आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए अपने ससुर का इलाज करवाने? भाई ज्योति सिंह के लिए आप नहीं जाते, कम से कम एज ए इंसानियत के नाते भी तो जाते। वहाँ पे पवन सिंह नहीं गए, जिसको लेके काफ़ी ट्रोल किया गया। मैंने भी बातें की कि भाई आपको जाना चाहिए था, आपको उनकी भी मदद करनी चाहिए थी। ज्योति सिंह भी गुहार लगा रही थी, ज्योति सिंह भी इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुत सारे ऐसे पोस्ट कर रही थी, बहुत सारे भावुक कर देने वाले पोस्ट। तो आपको उस समय भी इंसानियत दिखाना चाहिए था, लेकिन उस समय तो आपने इंसानियत नहीं दिखाई। फिर बिजली रानी के समय में आप इंसानियत दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के दो चरित्र होते हैं, और पता नहीं अब हो सकता है कि उनको ज्योति सिंह से प्रॉब्लम हो, इसलिए उनके पिताजी को दिखाने नहीं गए, जो कि उनको जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है? तो चलिए, पवन सिंह की कुछ अच्छाइयाँ थी जो मैंने आप लोगों के साथ रखा, और जो बुराइयाँ हैं वो तो जग जाहिर है। बोलते हैं ना, अच्छी बात कोई नहीं करता किसी के बारे में, बुरा होता है तो सब बातें करते हैं। मोनिका मिश्रा वाला जब वीडियो वायरल हुआ था तो सबने बातें की अपने अपने तरीके से। किसी ने कहा पवन सिंह छिंदरा है, कोई कहा पवन सिंह लड़कीबाज हैं, कोई कहता है दारूबाज हैं, कोई कहता है ठरकी हैं, पवन सिंह बहुत नीच है, गलीज है। भाई सब है, सब है, ये पता है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी कुछ है, और हमारा दायित्व बनता है कि उसकी अच्छाइयों पे भी बात करो, सिर्फ उसको बुरा ही नहीं, क्योंकि कोई इंसान ना 100% परफेक्ट होता है, अच्छा होता है, ना 100% बुरा होता है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।